नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार डीएलएड का। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस देखेंगे, ठीक है। साइंस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। इसलिए दोस्तों साइंस को भी आप स्किप करके नहीं चलेंगे। ये सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका बिहार डीएलएड का दोस्तों जो सिलेबस है उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपका ये क्लास चलता है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका जो है लाइव क्लास है, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, आप सभी को गुड इवनिंग। आप लोग एक बार सभी लोग गुड इवनिंग लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंग कर रहा है कि किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग दोस्तों याद रखना किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपका है अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन, क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की दोस्तों जो खोज की थी किसने किया था, तो याद रखना ये चैडविक। क्या होगा? ये चैडविक होगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। आप लोग सभी लोग चैट में लिखेंगे क्या आंसर होगा सभी क्वेश्चन का, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में कह रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो आप सभी को दोस्तों एक फार्मूला याद रखना है। जेड बराबर जो होता है फार्मूला क्या होता है, P+N होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना है, 2 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। तो देखिए 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में 4 है, तो 4 आपका डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिट्रॉन, क्या यहाँ पे पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। तो पॉजिट्रॉन का दोस्तों खोज किसने किया, याद रखना आपका एंडरसन हो जाएगा। क्या होगा ये, ध्यान से देखेंगे, आपका पॉजिट्रॉन है, ठीक है। जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु की संख्या जो है दोस्तों ये क्या होता है। देखिए परमाणु संख्या की संख्या है, देखिए किसी तत्व की। दोस्तों ध्यान रखना, नाभिक में दोस्तों जिसका जो है क्या होता है, ये आपका प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। इसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए आप जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या, यहाँ पे छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए समस्थानिक परमाणुओं में होते हैं। तो समस्थानिक परमाणु में दोस्तों जो होता है क्या होता है, तो याद रखना प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। जिसने भी दोस्तों ए लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। आप लोग सभी दोस्तों चैट में आंसर बताते जाएंगे सभी क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु न्यूक्लियस में कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या कितना होता है। यहाँ पे 7 का आंसर आप लोग लगाएंगे क्या होगा, तो याद रखना ये 1 होता है। कितना होता है, 1 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है। अस्थायी कण दोस्तों आपको लगाना है, क्या होगा आंसर, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ऑप्शन जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही है उसका, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज कह रहा है कि जो अत्यंत दिशित हो, क्या हो, अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। अत्यंत दिशिक दोस्तों जो होगा, जो भी प्रकाश पुंज, उसे क्या कहते हैं। तो 9 का आंसर आप लोग लगाएंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसने भी लेजर लगाया है यानी कि सी लगाया है बिल्कुल सही है उसका। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के दोस्तों नाभिक में जो होते हैं क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों परमाणु के नाभिक में आप लोग लगाएंगे क्या होगा, तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों जो है वहन करता है, ये क्या वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों याद रखना ये आपका जो है 1 यूनिट ऋण आवेश का क्या करता है, वहन करता है। ऑप्शन जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे तत्व, क्या यहाँ पे ऐसे तत्व जिनमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न तथा कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या उसका क्या है, समान हो। तो इसे दोस्तों क्या बोलेंगे, याद रखना ये संभारिक होगा। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल उसका सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर करना एंड में, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है, आप लोग लगाएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, पोलेनियम। क्या होगा, ये पोलेनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इसी सब टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जाता है बिहार डीएलएड के एग्जाम में, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सरकारी कॉलेज में दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्लास को डेली आप लोग अटेंड करेंगे, आपका एग्जाम जब तक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ आप देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो टूटने की प्रक्रिया देखना, ये नाभिकीय विखंडन जिसने भी लगाया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन बम, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बम आधारित दोस्तों रिएक्टर जो है बनाया था, ये दोस्तों जो है किसने पर बनाया गया था, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर दोस्तों बनाया गया था। तो 15 का आप लोग आंसर लगाएंगे, क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे दोस्तों ये बनाया गया था रिएक्टर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अगर परमाणु बम रहता तो क्या होता है, ये आपका नाभिकीय विखंडन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि सर्वप्राचीन, क्या यहाँ पे सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो किसके द्वारा दोस्तों आयु आंकते हैं, आपका सेल समूह का। तो 16 का आंसर आप लोग लगाएंगे, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, KAR विधि से, ठीक है, जिसने भी आपका बी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है कि ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक दोस्तों जो आवेश होती है किसमें, ऑप्शन बताएंगे। आपका जिसने भी दोस्तों आपका अल्फा बीटा किरण लगा रहा है, यानी कि बीटा कण लगा रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कोबाल्ट 60, यहाँ पे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में दोस्तों यहाँ पे प्रयुक्त होता है, क्योंकि दोस्तों जो है उत्सर्जित करता है, ये दोस्तों जो है क्या उत्सर्जित करता है, याद रखना है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जिसने भी गामा किरण लगाया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी कि गामा किरण सही है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए सूर्य पर दोस्तों जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, ये किसके द्वारा होता है। यहाँ पे 19 का आप लोग आंसर लगाएंगे, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य और तारा भी अगर रहता तो तारा भी दोस्तों जो होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण करता है। तो याद रखना, ये दोनों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नाभिकीय संलयन जिसने भी लगाया बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु यहाँ पे बम का सिद्धांत आधारित है। अभी आपको बताया है परमाणु बम दोस्तों और हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन बी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है। और परमाणु नाभिकीय संलयन दोस्तों याद रखना, ये हाइड्रोजन बम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु बम में कार्य की निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए परमाणु बम यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इसको बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु जिसमें कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या समान परंतु कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। तो क्या दोस्तों इसे कहते हैं, तो याद रखना 22 का आंसर दोस्तों जो है ए हो जाएगा, समस्थानिक, क्या कहलाता है ये, समस्थानिक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। अभी हम लोग क्या देखें, जिसका दोस्तों परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या द्रव्यमान समान, तो समान द्रव्यमान रहेगा तो याद रखना समभारिक होता है, ठीक है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान है तो ये दोस्तों आपका समस्थानिक हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करे कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों जो है कौन बनाया था, 24 का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये फर्मी। क्या होगा, ये पहला अगर पूछे नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था तो फर्मी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकी सी जिसने भी लगाया फर्मी बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ, यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ दोस्तों याद रखना, ये तीनों किरण आपका जो है उत्सर्जित करता है, ठीक है, यानी कि बीटा गामा और अल्फा, जिसने भी डी लगाया है सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य है। क्या है यहाँ पे अनिवार्य है, किसके निर्माण में, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में। तो 26 का आप लोग को आंसर लगाना, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जिसने भी बी लगाया दोस्तों, बी जार्कोनियम बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अभी देखेंगे आपका यहाँ पे कौन सा नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 27 का आप लोग को बताना है क्या होगा आंसर। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करते हैं आप लोग आंसर बताएंगे। तो याद रखना जिसने भी दोस्तों डी लगा रहा है, डी जिसने भी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कैडमियम और दोस्तों यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेगा क्यूरी, यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे किसकी इकाई है पूछ रहा है। तो क्यूरी आप लोग लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का। इसका राइट आंसर दोस्तों रेडियो एक्टिव धार्मिता का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, क्या यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र का पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सब ध्यान रखना। इसी सब टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे तभी जाके आपका जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको। इसलिए दोस्तों इस सेशन को लाइक जरूर करना और दोस्तों लास्ट में एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर करना, ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ध्यान रखना। आप सभी को गुड इवनिंग, आप लोग कॉमेंट में लिखेंगे गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग, यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र का यहाँ पे दोस्तों ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसकी दोस्तों यहाँ पे उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। तो याद रखना जिसने भी दोस्तों आपका जो है सी लगा रहा है जीवाश्म बिल्कुल सही लगा रहा है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी की आयु, क्या यहाँ पे पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके विधि द्वारा लगाया जाता है या किया जाता है। तो पृथ्वी का दोस्तों आयु जो निर्धारित किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे लैब में। तो किसका राइट आंसर सी हो जाएगा यूरेनियम। यानी कि दोस्तों जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही लगाया, यूरेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कल्पक्कम, क्या यहाँ पे कल्पक्कम कह रहा है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। शीतलक के रूप में दोस्तों जो प्रयोग में लाते हैं किसका, 31 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जिसने भी गलित सोडियम लगा रहा है यानी कि ऑप्शन सी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कलिज, क्या यहाँ पे कलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कलिज नालिका है, तो कलिज नालिका का प्रयोग दोस्तों किसके उत्पादन के लिए करते हैं। तो 32 का आंसर आप लोग लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स किरने का, ठीक है। ऑप्शन जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अति चालकता, क्या यहाँ पे अति चालकता कह रहा है कि किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है, ठीक है। आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें कह रहा है कि लाखों रुपये की बचत हो, ठीक है। अति चालकता के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 33 का आंसर जिसने भी बी लगाया है सामान्य तापमान बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सौर ऊर्जा, क्या यहाँ पे सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी दोस्तों यहाँ पे युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो 34 का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। जिसने भी बी लगाया है प्रकाश वोल्टीय सेल बिल्कुल सही लगाया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों याद रखना भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, याद रखेंगे दोस्तों ये मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक के रूप में। और भारी जल का दोस्तों जो फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग को याद रखना चाहिए, D2O। क्या होता है D2O। और दोस्तों ध्यान रखना इसका अगर पूछ दे टोटल भार कितना होता है, इसका पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना इसमें आपका टोटल भार हो जाएगा आपका 20 होता है। कितना, 20 होता है, ठीक है। 16 आपका ऑक्सीजन का हो गया और एक अणु में हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 दूना यहाँ पे क्या है ड्यूटेरियम है, यानी कि दोस्तों समस्थानिक आपका 2 वाला है। तो यानी कि 2 दूना 4 प्लस इसमें 4, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20, ठीक है। याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि आप में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी निकल के आएगा, ठीक है। नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या कर रहा है, परमाणु पायल, क्या यहाँ पे परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है। तो परमाणु पायल का दोस्तों जो प्रयोग होता है ये कहाँ होता है। 37 का आंसर जिसने भी बी लगाया है यानी कि जो आपका ताप नाभिकीय संलयन के दोस्तों जो है प्रचलन में, ठीक है। ऑप्शन जिसने भी आपका बी लगाया है बिल्कुल आपका जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे 38 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा, क्या पे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दोस्तों जो है किसका निष्कर्ष है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना 38 का राइट आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर जिसने भी बी लगा रहा है सापेक्षता का समानता सिद्धांत, ये बिल्कुल सही लगा रहा है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु बम के विस्फोट में, क्या यहाँ पे परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो ऊर्जा दोस्तों जो है किसके कारण निकलती है। तो 39 का जिसने भी डी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है, यानी कि दोस्तों जो है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर, क्या यहाँ पे परमाणु रिएक्टर क्या है। तो परमाणु रिएक्टर दोस्तों जो है क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को 40 का आंसर बताना है क्या होगा लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आणविक भट्टी है, क्या है, आणविक भट्टी है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ध्यान रखना, ये जो क्लास है आपका 7:30 बजे चलता है, कितने बजे, 7:30 बजे ये क्लास आपका चलता है डेली नाइट में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डायोड वह युक्ति है, यानी कि प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, जो धारा को क्या करता है। 41 का आप लोग आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक दशक में प्रभावित होने देता है, ठीक है, एक ही दिशा में दोस्तों जो प्रभावित होता है डायोड, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी आप राइट हो जाएगा, जिसने भी सी लगाया है एक ही दिशा में प्रभावित होने वाला बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट भी देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कार्य कि कौन सा धातु अर्धचालक की तरह यहाँ पे ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में यहाँ पे अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो आप लोग 42 का आंसर लगाएंगे क्या होगा। तो 42 का आंसर जिसने भी ए लगा रहा है जारकोनियम बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दूरदर्शक, यहाँ पे दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों दोस्तों जो है आपका नहीं मिलता, निश्चित दूरी के बाद वो नहीं काम करता, ये क्यों नहीं करता है। यानी 43 का आप लोग आंसर क्या लगाए हैं, आंसर जिसने भी डी लगाया है पृथ्वी की सतह दोस्तों वक्राकार है, ये इसके कारण दोस्तों जो है नहीं यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑप्शन जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि त्रिविमीय चित्र, क्या यहाँ पे त्रिविमीय चित्र कह रहा है कि किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र दोस्तों जो है ये किसके द्वारा लिया जाता है। 44 का आंसर आप लोग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा हेलोग्राफी। क्या होगा ये हेलोग्राफी, ऑप्शन जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि लेसर, क्या यहाँ पे लेसर तथा कह रहा है यहाँ पे कि किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकाली दो यहाँ पे दोस्तों प्रकाश की किरणें व्यतिकरण से दोस्तों यहाँ पे त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के में दोस्तों यहाँ पे बनाने से कह रहा है कि संबंध स्मृति कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है आप लोग को आंसर बताना है यहाँ पे चैट में। तो इसका दोस्तों जो है आपका बी हो जाएगा, ये हेलोग्राफी। क्या होगा ये भी हो जाएगा हेलोग्राफी, जिसने भी बी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब कह रहा है कि जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं। देखिए जर्मेनियम का एक जाली है, उसमें दोस्तों आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो क्या बन जाता है। तो दोस्तों क्या बनेगा आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपका बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सेमी आपका जो है सेमी कंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ दोस्तों जो है किस लिए मिलाई जाती है, किस लिए दोस्तों मिलाते हैं। तो याद रखना 47 का आंसर सी हो जाएगा, यानी दोस्तों उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आएगा, सेमी कंडक्टर में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, विद्युत की चालकता बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि लेजर बीम, क्या यहाँ पे लेजर बीम का उपयोग होता है। तो लेजर बीम का दोस्तों जो उपयोग होता है किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे लैब चैट में। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, आंख की यहाँ पे चिकित्सा में। किस में, आंख की चिकित्सा में दोस्तों इसका उपयोग होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा। जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए कह रहा है कि किस प्रकार की यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की यहाँ पे उपयोग किया जाता है। 49 का आप लोग आंसर लगाएंगे तो आपका अवरक्त हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी अवरक्त लगाया बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिना शल्य चिकित्सा, क्या यहाँ पे बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज दोस्तों जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर लेजर के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट होगा। जिसने भी लेजर लगाया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
दोस्तों ये था आपका साइंस के क्लास बिहार डीएलएस का, ठीक है। और सुन ध्यान रखना, बिहार डीएलएड के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज रिवीजन किए हैं। और सुन ध्यान रखना, आप लोग को यहाँ पे बताना है 50 में से आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस सेशन को लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।